नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज ये छायावाद का पहली क्लास है और दीदी समाप्त हो चुका है। यूथ के माध्यम से यूथ के द्वारा हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। देखिएगा पहला क्वेश्चन, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है बताना है। 4 स्तंभ छायावाद के, अज्ञेय, पंथ, निराला, प्रसाद। तो कौन है? अज्ञेय जो है ये छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है, बाकी पंथ, निराला, प्रसाद हैं। व्याख्या देखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञेय नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन है देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राही का अन्वेषी कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। यह राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। यह राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम है। तो इसमें से कौन सा असत्य है ये बताना है। तो ये सी वाला असत्य है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित पर आधारित है। व्याख्या देख लीजिएगा। राम की शक्ति पूजा 1936 में ईस्वी का कथानक जो है ये बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा न कि रामचरितमानस पर। राम की शक्ति पूजा निरालाकृत एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है देख लीजिएगा। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन द्वारका प्रसाद का है, गजानन माधव मुक्ति बोध का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। तो कामायनी कथा केवल एक फैंटेसी है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध। कामायनी एक फैंटेसी है, मुक्तिबोध। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावाद का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी यह अंतिम काव्य रचना 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई और कामायनी में 15 सर्ग है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ निम्न है। उर्वशी 1909 की है, वन मिलन ये भी 1909 की है, प्रेम राज्य भी 1909 की है, अयोध्या का उद्धार 1910 में है, चित्राधार 1918 में, झरना भी 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1935 में। डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना का विकास माना है और डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया। इसको हम कैसे याद करेंगे? शांति प्रिय द्विवेदी की है कामना। शांति प्रिय द्विवेदी कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहते हैं। देखिए उपनिषद गीता, भगवत पुराण यह सब पढ़ने से इंसान को शांति मिलती है। तो ऐसे हम याद करेंगे कामायनी को छाया का उपनिषद गीता पढ़ने से ये शांति मिलती है मनुष्य को। कामायनी नहीं रहता है, काम आयनी नहीं रहता है। यानी कि देखिएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी इसे एक कंपोजिशन कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है। फिर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आ गया कामायनी समग्रता में समासोक्ति विधान लक्षित करती है। कामायनी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडति ज्यों शिशुशाल,
सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत क्या है? हृदय की उदात्तता का वर्णन, देह यष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन या मनु का सौंदर्य वर्णन। तो ये डी, यही इसमें से असंगत है। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडति ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इसके संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन नहीं है, बाकी मादकता का वर्णन है, देह यष्टि का वर्णन है, हृदय की उदात्तता का भी वर्णन है। व्याख्या देखते हैं। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, सौरभ संयुक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत है। इस काव्य रचना में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उसे लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक ये 1906 ईस्वी में है। भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुए जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई और झरना में ये संकलित हुई है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो कानन कुसुम है। प्रसाद द्वारा रचित झरना, इसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। इसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। और कामायनी में 15 सर्ग है। इसमें प्रधान रस शांत निर्वेद है। इसमें मुख्य छंद क्या है? तांटक है। कामायनी में मुख्य छंद तांटक है और प्रधान रस क्या है? शांत निर्वेद। अगला क्वेश्चन है, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अम्लाई हो अभिराम के संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या क्या है? मुस्कान का बिंब पर अंकन, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, यज्ञता। तो इसमें क्या है? अनुपयुक्त व्याख्या का क्या है? इसमें अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, यही अनुपयुक्त व्याख्या है। देखिएगा, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, और उस मुक्त पर असलाई को अभिराम। इसके संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। ये श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई सो उज्ज्वल किरण लाल नवीन कपोल पर विश्राम कर रही हो। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य में एक गौरवमयी उपलब्धि है। जयशंकर प्रसाद के चित्रधार में ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। चित्रधार जो है वो ब्रज में जितनी कविताएं हैं सब संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो ये उर्वशी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार वह बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति जही की कली, या तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। तो इस तुलसीदास व सरोज स्मृति है रामविलास शर्मा की राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास व सरोज। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं तुलसी और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962 ईस्वी को
हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला ओझा औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो निराला ने कवित्व को हिंदी जाति का छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ देखिएगा, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज, सांध्याकांगली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्य के मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला सरोज स्मृति 1935 को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ था प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला को छायावत का सलाहकार पुरुष भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका में, परिमल में, आराधना में या अनामिका में? तो ये अनामिका में है। राम की शक्ति पूजा परिमल। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की है। कविता मूलतः अनामिका 1938 ईस्वी की द्वितीय संस्करण में संकलित है। यह अनामिका 1938 ईस्वी में है, द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में है। प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्याकांगली 1969 ईस्वी में है। निराला की प्रथम कविता की जूही की कली 1916 ईस्वी में तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ निराला कृत अनामिका 1938 ईस्वी में संकलित है। संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं, देखिए निम्नलिखित हैं। सरोज स्मृति 1935 में, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, ये सब 1936 की है। सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, ये 1936 ईस्वी में। रेखा तोड़ती पत्थर सच 1935 ईस्वी में। ये निराला के भक्ति भाव से परिपूर्ण गीत अणिमा में संकलित है। परिमल 1930 ईस्वी में संकलित कविताएं निम्नलिखित, अधिवास, जूही की कली 1916, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, यह निराला के तुलसीदास 1938 ईस्वी में। इसमें 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। ये निराला की तुलसीदास जो है 1938 ईस्वी में है और इसमें 101 छंद हैं और एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या क्या है? सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, राम के निर्बल होने का संकेत है, दग्धाक्षर र का प्रयोग है, यह लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है। इसमें दिया है असंगत व्याख्या क्या है? तो असंगत यही है कि राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त का मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है, ये असंगत है, बल्कि रवि हुआ अस्त जो है राम की शक्ति पूजा में सूर्य के अस्त होने का वर्णन सही है, राम के निर्बल होने का भी संकेत है, दग्धाक्षर र का भी प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है स्वच्छंदतावादी कवि की साहित्य की, बताना है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देते हैं, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, ये वाला यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, गलत है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, से स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोह क्रम कौन सा है? अवरोह क्रम कौन सा है? हाँ, तो इसमें अवरोही क्रम में सांध्य गीत 36 का है, निर्जप 35 का है, रश्मि 32 की है और निहार 36 की है। व्याख्या देख लीजिएगा। इसमें दी गई सभी रचना महादेवी वर्मा की है, जिसका प्रकाशन अवरोही में है।
शांति गीत 1936 की है, नीरजा 1935 की, रश्मि 32 की 1900 और निहार 1930 ईस्वी की। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में सर्गों की संख्या है, तो सर्गों की जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 15 है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला क्वेश्चन है, पुरातन की यह मार्मिक सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का यह मार्मिक सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मुख से अभिप्राय क्या है? निर्मुख से अभिप्राय सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। पुरातनता का यह निर्मुख सहन करती न प्रकृति पल एक। यह निर्मुख से अभिप्राय सांप के शरीर में लपटी हुई केचुली थी से है। उक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन या सुधारवाद। तो इसमें से बताना है आपको किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। तो किसका संबंध है? ये डी वाला सही होगा, नहीं बी वाला सही होगा, डी वाला नहीं, बी वाला। रामधारी सिंह दिनकर संबंध में कामाध्यात्म की समस्या ये है, उर्वशी से है, उर्वशी में है ये रामधारी सिंह दिनकर की कामाध्यात्म की समस्या। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन ये परशुराम की प्रतीक्षा में है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन परशुराम की प्रतीक्षा है। युद्ध का युगीन वर्णन, अगर युद्ध का युगीन वर्णन देखना है आपको, युद्ध का युगीन संदर्भ में युद्ध दर्शन, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि रथी ये तीनों था, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। युद्ध दर्शन में युद्ध का दर्शन संदर्भ युद्ध दर्शन, इसमें कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि रथी तीनों है युद्ध के दर्शन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों को ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? ये संस्कृत के 4 अध्याय, हाँ तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। व्याख्या देख लीजिए, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन हैं? काव्य की भूमिका, पंत और प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज। रामविलास शर्मा के ग्रंथ देखिएगा, प्रेमचंद्र, ये रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। जयशंकर का देखिएगा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ये जयशंकर प्रसाद की है। और शांति प्रिय द्विवेदी का कौन कौन है? कवि और काव्य, कवि का काव्य पढ़ने से हमें शांति मिलती है। साहित्यिक जीवन यात्रा, देखिए हमारी जीवन यात्रा जो है ये साहित्यिक पढ़ते ही बीत रही है, फिर भी हमें शांति मिल रही है। और संचारणी, शांति प्रिय द्विवेदी संचारणी, जब साहित्य पढ़े तो संचार हो रहा शरीर में हमारे, तब भी शांति मिल रही, तो शांति प्रिय द्विवेदी संचारणी। युग और साहित्य, हम युगों युगों से साहित्य पढ़ रहे हैं, लोग ऐसे कहते हैं, फिर हमें पढ़ना बहुत शांति लगता है पढ़ने से, तो युग और साहित्य हो जाएगा ना शांति का। समसामयिकी, समसामयिकी ये भी शांति की है। और धरातल समसामयिकी ये भी शांति है। धरातल साकल्य, इसको याद करिएगा, हम धरती पे साकल्य का हवन कराते हैं, किस लिए? कि शांति बनी रहे, तो शांति प्रिय द्विवेदी का हो गया। और वृत्त और विकास, लास्ट में वृत्त घूम घूम के वृत्त और विकास, विकास हो जाएगा। जब विकास, वृत्त और विकास जब हो जाएगा तभी हमें
शांति प्रिय की अनुभूति होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में विकास अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। देश की जनता, अर्जुन और द्रौपदी, राधा और कृष्ण, भीष्म और युधिष्ठिर। तो इसमें भीष्म और युधिष्ठिर हैं। कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो भीष्म और युधिष्ठिर। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का अवलंबन यानी विषय को लेकर इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृत्य के संदर्भ में कहा गया है? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। तो ये कुरुक्षेत्र से है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन कुरुक्षेत्र से है। व्याख्या देख लीजिएगा, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में कहा है। कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। यह सरोज स्मृति से है, राम की शक्ति पूजा से है, कामायनी से है या कुरुक्षेत्र से? तो ये कुरुक्षेत्र से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ, इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा, यह रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र से ली गई है। ये रचनाएं देखिए इनकी, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, निराला की राम की शक्ति पूजा निराला की है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबको मुक्ति प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। मुक्त आशंकाओं से जीवन। अंधा युग से या सरोज स्मृति से, कुरुक्षेत्र से, राम की शक्ति पूजा से। तो ये कुरुक्षेत्र से ली गई है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए इस जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहाँ, तत्व है कि कोई आवरण, कि कोई केवल आवरण। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वह कौन रोता है वहाँ कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है इसी पंक्ति से। रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के प्रबंध काव्य का प्रारंभ, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य, वह कौन रोता है वहाँ पंक्ति से होता है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक युद्ध अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी यही सही है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य यही है। देखिएगा व्याख्या में, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में। यह एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है कि जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। रश्मि लोक 1947 ईस्वी में अंकित है। इनके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ देखिएगा, संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनु, बापू। ये दिनकर की सब है। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मि, परशुराम की प्रतीक्षा या उर्वशी? तो ये जो रश्मि रथी है ये दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? रश्मि रथी का जो कथानायक है वह कर्ण है। देखते हैं, रश्मि रथी 1952 ईस्वी में है। रश्मि रथी 1952 में। इसको याद कैसे किया जाएगा? देखिए, रश्मि राम की लड़की जो है रथ पे बैठ के विदाई उसकी हो रही है। रश्मि की विदाई रथ पे हो रही है और ये 52 गज का घूंघट काढ़ी है। रश्मि की विदाई रथ पे हो रही है और वो 52 गज का घूंघट काढ़ी है। तो ऐसे याद कर लेंगे, रश्मि रथी 1952 में। ये एक खंड काव्य है। कैसे याद करेंगे? खंड काव्य है। रश्मि रथ पे जा रही है विदाई होके और 52 गज का घूंघट काढ़ी है और उसके बाद रश्मि रथी जो रथ था वो खंड हो गया, तो ऐसे याद करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का यह खंड काव्य है रश्मि रथी 1952 ईस्वी में। इसका कथानक कर्ण है। रश्मि रथी कथानक कर्ण है। अन्य रचनाएं देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र 1996, क्षेत्र 46 है, 1946, क्षेत्र 46 है, 6 से क्षेत्र 6 से 46 हो रहा है ना। तो कुरुक्षेत्र का हम कैसे याद करेंगे? कुरुक्षेत्र 6 से क्षेत्र 6 से 46, कुरुक्षेत्र का समय 1946। यह भी एक प्रबंध काव्य, यह प्रबंध है। देखिए, कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए लोगों को पहले से प्रबंध करना पड़ता था, जैसे अस्त्र शस्त्र हर चीज़, घोड़ा हाथी, सब चीज़ का बलपूर्वक ये प्रबंध पहले करते थे कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र क्षेत्र से 46 हो गया और प्रबंध करते थे तो प्रबंध काव्य हो गया, जिसका कथानक युधिष्ठिर है। कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 ईस्वी की है। उर्वशी 1961 की है, 61 की। और एक गीत नाट्य है उर्वशी गीत नाट्य है। उर्वशी जैसे लग रहा है ना कि वहाँ इंद्र के दरबार में उर्वशी जो नर्तिका रहती है उनका नाम है, तो वो गाती नाचती हैं। तो उर्वशी 1961 और एक गीत नाट्य हो गया, गीत नाट्य से याद करेंगे। और सॉरी, गीत नाट्य उर्वशी, और ये 1961 की है, जिसका कथानायक क्या है? पुरुरवा है। इसका उर्वशी का कथानायक पुरुरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की है। परशुराम की प्रतीक्षा 63 में है, जिसके कथानायक खुद ऋषि परशुराम जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? ये रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या परशुराम की प्रतीक्षा? तो ये कुरुक्षेत्र में है। देखिएगा, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र 1946 नामक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। इसके कथानायक कौन है? भीष्म है कुरुक्षेत्र के। दिनकर की अन्य रचनाएं देखिएगा, रेणुका 35, हुंकार 39, रसवंती 40, द्वंद्व गीत भी 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, सामधेनी सा से आ रहा ना शाम, तो शाम से सामधेनी स से 47, सामधेनी 47। रश्मि रथी 52 गज का घूंघट काट के रश्मि रथ पे बैठी थी और खंड हो गया था ना, तो खंड काव्य है रश्मि रथी। तो 1952 का है। नील कुसुम 1954, नील कुसुम 54 और दिल्ली 1954। उर्वशी 1961 का है। परशुराम की प्रतीक्षा 63 की है।
आत्मा की आंखें 1964 की है। हारे का हरिनाम, हारे के हरिनाम 1970 के हैं। धूप और धुआं, ये भी दिनकर के 1951 के हैं। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते 1954 के हैं। इतिहास के आंसू 51 के हैं इत्यादि। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो इसमें से कौन सा जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो ये अध्यात्म की चिंतन जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, दिल्ली है, रेणुका है और नीम के पत्ते हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर के हैं। व्याख्या देखते हैं हम लोग, कौन सा है? अध्यात्म चिंतन दिनकर की नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाएं देखिए, रेणुका 35, हुंकार 39, रसवंती वंती 40, द्वंद्व गीत भी 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनु 47, रश्मि रथी 52, नील कुसुम 54, दिल्ली 54, उर्वशी 61, परशुराम की प्रतीक्षा 63, आत्मा की आंखें 64, हारे का हरिनाम ये 1970 का है। धूप और धुआं 1951 का है। नीम के पत्ते 1954 का है। इतिहास के आंसू 1951 के इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीता कहा गया? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का गीता कहा गया। किसे? कुरुक्षेत्र का। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं देखिएगा, रेणुका, हुंकार, नीलकुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मि लोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा? हाँ, तो ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की है। जय माता दी मित्रों, सभी को नमस्कार। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी टेलीग्राम पर क्लास होती है, वही क्लास में यहाँ भी डालती हूँ, तो आप लोग लाभ उठाइए क्लास का यूथ के माध्यम से। जय माता दी, नमस्कार। जय हिंदी, जय हिंद।